हमारे प्यारे प्यारे बच्चों और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट, आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम बीजगणित को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बीजगणित है क्या। जब हम किसी संख्या के साथ में अक्षर का प्रयोग करते हैं तो यह हमारा बीजगणित के अंतर्गत आता है, जिससे हमने यहाँ क्या लिख दिया, 4x लिख दिया। हमने संख्या के साथ में किसका प्रयोग किया, अक्षर का प्रयोग किया, अल्फाबेट का प्रयोग किया। अब इस अल्फाबेट का भी नाम है और इस नंबर का भी यहाँ पर बीजगणित में नाम है। जो अल्फाबेट है इसको हम चर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, चर पद। अंग्रेजी में हम बोलेंगे तो वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मीन्स नॉट स्टेइंग एट सेम, जिसकी वैल्यू हमेशा एक समान नहीं रहती है, वो आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल। यहाँ 4 क्या है, ये हमारा अक्षर पद है। इसको अंग्रेजी में हम नॉन वेरिएबल कहते हैं, मतलब इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम है। कोई भी बीजीय व्यंजक, चाहे वो एक पद का हो चाहे दो पद का हो, हमेशा वो 0 के बराबर में होता है। जैसे ये हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है, इसमें केवल एक पद है, ये भी हमारा किसके बराबर में होगा, 0 के बराबर में होगा। अगर हमको यक्स का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम यक्स को रोक लेंगे और 0 को 4 भाग करेगा और x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर हम चार्ट के साथ में 0 का गुणा कर देंगे तो दोनों पक्ष हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए हम जानते हैं कि बीजीय व्यंजक को लिखा कैसे जाता है। बीजीय व्यंजक एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी भी होते हैं। ये कैसे लिखे जाते हैं, इसको लिखने के लिए हम जो ये चर पद है इसके ऊपर हम घात को लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हमने 4x लिखा है तो इसमें एक पद है तो हमारा क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएंगे। अब हम दो पदी लिखेंगे, 4x + 3 लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, द्विपदी। इसमें देखिए आप कितना पद है, दो पद। आप यहाँ पर आप जानिए कि ये 3 क्या है। 3 का नाम यहाँ पर हमेशा आप अचर पद है, तो हम आप 3 को अचर पद ही कहेंगे क्योंकि 3 का मान किसी तरीके से बदल नहीं सकता। अब आइए द्विपदी हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। अब हमको चर पद पर घात लगानी पड़ेगी। x² प्लस में हमने 2x लिखा और प्लस में हमने क्या लिख दिया, 3। इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। ये हमारा कितना हो गया, त्रिपदी हो गया। अगर हमको चतुष्पदी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, वैसे त्रिपदी के बाद में हम बीजीय व्यंजक को बहुपदी ही कहते हैं, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर 4x³ + 2x² + 3x - 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा चतुर, इसकी घात कितना है, 3 है। इसमें कितने पद है, 4 पद है, तो हमारा कितना पद हो गया, चतुर्पदी हो गया। वैसे हम आपको बता भी रहे हैं कि 3 पद के बाद में हम बीजीय व्यंजक को बहुपदी कहते हैं। आइए हम जान लेते हैं इस घात का क्या मतलब है। अगर कोई बीजीय व्यंजक लिखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस बीजीय व्यंजक की घात कितना है, तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बीजीय व्यंजक की घात होती है। जैसे यहाँ पर घात सबसे बड़ी कितना है, 3 है, तो इसकी इस बीजीय व्यंजक की घात कितना होगी, 3 होगी। यहाँ पर घात कितनी है, 2 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघाती बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर घात हमारी 1 है, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा, यहाँ पर कोई घात नहीं है। अब अगर घात 5 हो तो हम क्या लिख देंगे, सबसे बड़ी घात, तो हम लिखेंगे कि बीजीय व्यंजक जो हमारा दिया हुआ है उसकी घात हमारी कितना है, 5 है। लेकिन इस घात का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर घात 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि यहाँ यक्स का एक मान होगा। जैसे आप देखें 4x + 3
इक्वल टू में 0। हमने आपको शुरू में ही बताया कि किसी भी बीजीय व्यंजक को हम हमेशा 0 के बराबर में लिखते हैं। हमने इसलिए यहाँ पर 0 के बराबर में लिखा। या हमने 4x किया और 3 को इधर ले आए तो इधर प्लस में था, इधर माइनस में 3 होगा, इसलिए x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -3/4। x की वैल्यू कितना आ गई, -3/4 आ गई। अब आप जांच भी सकते हो, अगर आप 4 और x की जगह पर -3/4 रखोगे और +3 रखोगे, इक्वल टू में 0 करोगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा। -3 + 3 बराबर में 0, 0 बराबर में 0। मतलब हमारे द्वारा निकाला गया x का मान यहाँ पर सही है। इसी तरीके से अगर बीजीय व्यंजक की घात हमारी 2 हो तो x का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अगर बीजीय व्यंजक की घात हमारी 3 है तो x का 3 मान निकलेगा। ऐसा मान कि जो दोनों पक्ष को जो है 0 करने में सक्षम होता है। अगली वीडियो में हम विभिन्न प्रकार से बीजीय व्यंजक के जोड़ के बारे में जानेंगे।